दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए अतरंगी से अतरंगी भूतों की कहानियां लेकर आता ही रहता हूं। इसी के साथ आपको भूत प्रेत और काली शक्तियों की ऐसी जानकारी देता हूं जो आपने शायद कभी सुनी हुई नहीं होती। आज मैं आपके लिए एक ऐसे भूत की कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको पता तो होगा लेकिन सही से जानते नहीं होंगे। इस भूत को कहा जाता है बकोलवा भूत, जो कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में पाए जाने वाले भूत को कहा जाता है। अब इस भूत की एक खासियत है कि ये सिर्फ बच्चों को परेशान करता है। कुछ लोग इसे अच्छा भूत कहते हैं, कुछ लोग इसे बुरा भूत कहते हैं। और आगे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा ये अच्छा भूत है या बुरा भूत है। अब ये भूत की एक खासियत है कि ये पेड़ों पर पाए जाती हैं। अब किसी खास तरह के पेड़ नहीं। आमतौर पर भूत प्रेत या चुड़ैलें या तो पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई होती हैं या बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ये जो बकोलवा भूत है ये किसी खास पेड़ से जुड़े हुए नहीं होते। ये किसी भी पेड़ पर पाए जा सकते हैं जो किसी खाली जगह पर हो। और अगर कोई भूला भटका बच्चा बकोलवा भूत को परेशान करे या वहां पर ज्यादा शरारतें करे तो ऐसे बकोलवा भूत हमेशा ऐसे बच्चे का पीछा करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल सीधे और शांत, कम शरारतें करने वाले होते हैं, ये उन्हें परेशान नहीं करते बल्कि सबसे शरारती बच्चों को ढूंढते हैं और जब उनसे चिपक जाएं तो उनकी जिंदगी हराम कर देते हैं, उनका जीना ही मुश्किल कर देते हैं। और कई लोगों का मानना है ये उन्हें अंतिम समय पर अपने साथ ही उस दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बकोलवा भूत की एक कहानी सुनाने वाला हूं। मैं आपको ज्यादा बकोलवा भूत की जानकारी नहीं देना चाहता था क्योंकि कहानी के कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो पहले ही रिवील हो जाएंगे। तो इस कहानी में आपको बकोलवा भूत की सारी जानकारी मिल जाएगी। आखिर वो क्या करता है, कैसे करता है और कैसे परेशान करता है, किन्हें परेशान करता है। हमारी इस कहानी में सचिन, जो कि एक शरारती बच्चा था, अपनी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था और उसकी उम्र 15 साल थी। आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो शरारतें तो करते ही हैं, लेकिन सचिन की शरारतें कुछ अलग हुआ करती थी। जैसे बाकी बच्चे कुछ छोटी मोटी झगड़े कर लिए, कुछ चीज़ें तोड़ ली, ऐसी शरारतें करते हैं ना, जो सचिन था वो ज़्यादा बड़ी शरारतें किया करता था। यानी कि चीज़ें किसी और की तोड़ता था। जब कहीं से जाता तो किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, किसी की गाड़ी में खरोंचे डाल दी, महंगी गाड़ी देखकर जला करता था कि उसके पिता के पास महंगी गाड़ी नहीं है तो इनके घर में वो महंगी गाड़ी कैसे खड़ी है, वहाँ कोई पत्थर अंदर मारकर भाग जाना। इसी के साथ वो काफ़ी बुरा भी हो रहा था। अब उसके पिता पुलिस में थे और वो ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे थे सचिन का। और सचिन की एक बुरी आदत थी कि वो अपने से कम उम्र के बच्चों को पीटा करता था। जो 9 से 10 साल के लड़के हुआ करते थे वो उसके साथ खेला करते और वो क्रिकेट खेलते खेलते अगर कोई उसे आउट कर दे तो उसे पीटना शुरू कर देता था। अगर कोई उसकी बात ना माने उसे पीटना शुरू कर देता था। स्कूल में किसी का खाना खाना चाहता था वो और वो मना कर दे तो उसे पीटना शुरू कर देता था। इस तरह जो उसके हम उम्र थे वो उससे वैसे भी डरते थे कि इसके पिता तो पुलिस में है, अगर ये पुलिस में कंप्लेंट कर देगा तो हमारे साथ क्या होगा। बच्चे डरते ही हैं ना, आखिर बच्चे को कोई पुलिस वाला क्यों पकड़ेगा छोटी मोटी शरारत के लिए। लेकिन वो तो डराया करता था ना कि मेरे पिता पुलिस में हैं और वो तो कभी कभी मुझे अपनी गन दे देते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल में तंग करे तो इस गन को चला देना। वैसे ही बच्चों को डराने के लिए ये धमकियां दिया करता था और जितने उसके दोस्त थे उससे बहुत ज़्यादा डरा करते थे कि ये सच में बंदूक से गोली चला सकता है, ये तो हमें मार सकता है, हम इससे झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इस बात का फ़ायदा सचिन बहुत ज़्यादा उठा रहा था। जब भी उसका मन करता खेलने का वो ग्राउंड में जाता। अगर कोई खेल रहा हो बीच में अड़कर कहता मैं बैटिंग करूंगा। अब पूरा दिन बैटिंग करता रहता और बाकी बच्चों को खेलने नहीं देता। कुछ बच्चे अपने नए बैट को लेकर आए होते तो वो बैट को दीवार पर मार मार कर तोड़ देता। इस तरह उसका मन जिसे तंग करने का होता था वो उसे तंग किया करता था। जिसके साथ दोस्ती करना चाहता था उसके साथ दोस्ती किया करता था। अपने से कम उम्र के जितने बच्चे कॉलोनी में थे सबको बहुत परेशान करके रखा हुआ था। कई बार चीज़ तोड़ता, नाम किसी और का लगाता, उसे फंसा देता। इन चीज़ों में उसे मज़ा आ रहा था और इसका शायद एक कारण था उसके पिता, जो ज़्यादा शराब पिया करते थे। जब रात को आते शराब पीते और घर में टल्ली होकर गिरे रहते। अपने बच्चे का ध्यान वो रख नहीं रहे थे। कितनी भी कंप्लेंट, अगर 8 से 9 बजे जब कॉलोनी वाले उनके घर में जाते कंप्लेंट करने के लिए कि आपका बेटा ऐसा है, अब उसके पिता ने शराब पी हुई होती और वो सबसे झगड़ने लगते। उन्हें बात का पता तक नहीं होता, लेकिन एक शराब पिया हुआ आदमी ऐसा ही करता है ना, वो उनसे झगड़ने लगते। तो कोई कंप्लेंट लेकर अब आ भी नहीं रहा था और इससे बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था। अब उसकी आदतें ऐसी हो गई थी कि
पिता तो 8 बजे शराब पीकर गिर जाते हैं, माँ घर का काम करती रहती है। अब माँ को जो उसके पिता थे काफ़ी मारा करते थे, इसलिए माँ तो रोती रहती थी। अब बेटा बहुत बिगड़ैल हो गया था। कई बार रात के 10 बजे घर पहुँचना, अपनी वो साइकिल लेकर कहीं घूमता रहता। अब किसी के घर में अगर कोई स्कूटी हो, कोई बच्चा चला रहा हो तो उससे छीन लेता, कहता मैं चला कर आऊँगा, और स्कूटी के मज़े लेने के लिए दूर पीछे उन बंद पड़े घरों में, वीरान जगह में वहाँ घूमने चला जाता। और इसी तरह एक शाम लगभग 6 बजे के करीब एक बच्चा स्कूटी सीख रहा था। अब उसे लगा कि ये हमारी कॉलोनी में नए आए हुए हैं, अब इनसे थोड़ी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है, इसे थोड़ा तंग करता हूँ ताकि यह समझे मैं कौन हूँ। इस तरह उस बच्चे के वो पास गया और कहने लगा ला तुझे मैं स्कूटी सिखाता हूँ। उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं खुद सीख लूँगा, अब थोड़ी खींचनी मुझे आती है, कई बार स्पीड तेज दे हो जाती है, लेकिन मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन सचिन कहने लगा नहीं, मैं सिखाऊंगा, इस कॉलोनी के कुछ रूल्स हैं, कोई भी छोटा बच्चा जिसकी उम्र 12-13 साल से कम हो वो स्कूटी नहीं सीख सकता। वैसे तो कम उम्र के बच्चों को स्कूटी सीखनी नहीं चाहिए, चलानी नहीं चाहिए, लेकिन बस गली में थोड़ा सा घुमाने से कोई बुरा नहीं था। इसलिए सचिन ने कहा मैं सिखाऊंगा, तुम खुद नहीं सीख सकते, मेरे पिता पुलिस में हैं, मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है, यहाँ मेरी चलती है। अब वो बच्चा पहले मान नहीं रहा था, फिर सचिन ने उसे पीटना शुरू कर दिया, वो स्कूटी वहीं पर गिरा दी। इसके बाद सचिन उसे पीटता रहा और वो रोता रहा। जब वो लड़का जो पिटाई खा रहा था, उसके चाचा जी का लड़का जो इस कॉलोनी में पहले से रहता था, वो उसे बचाने के लिए आया। तब उसने उस लड़के को समझाया कि ये सचिन है, इसके पापा पुलिस में हैं, ये काफ़ी खतरनाक है, सबको पीट देता है, इसकी जान पहचान कई बदमाशों के साथ है, कई पुलिस वालों के साथ है, कुछ भी कर सकता है, इसे कुछ समय के लिए स्कूटी दे दे, तेरी जान बचेगी, वरना तुझे बहुत पीटेगा। वो लड़का मान गया। अब दोनों मान चुके थे तो सचिन बड़ी खुशी खुशी वो स्कूटी लेकर गया। उसे काफ़ी गुस्सा था कि वो पहले मुझसे ना नुकर कैसे कर रहा था, तो वो स्कूटी लेकर अब उस कॉलोनी से बाहर चला गया। स्कूटी में फ्यूल फुल था, तो वो सोचने लगा लंबी गेड़ी लगा कर आता हूँ। अब वो स्कूटी लेकर गया आगे, जो कॉलोनी से आगे जो वीरान सी जगह थी जहाँ कब्रिस्तान भी बना हुआ था, वो उस तरफ गेड़ियाँ मारने के लिए गया। अब वो स्कूटी चला रहा, पेड़ों को देख रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा उसे। इसके बाद वो गालियाँ निकालता हुआ जो सड़क पर चलते जाते हुए वो मुंह पर जैसे मास्क डाल देता, जैसे रुमाल का मास्क बनाता वो डाल लेता और गालियाँ निकालता निकल जाता। किसी को पता कैसे चलता, अब स्कूटी तो किसी और के नाम पर थी ना, अगर फंसता तो कोई और फंसता। इस तरह गालियाँ निकालता निकालता वहाँ से वो गया। और उस कब्रिस्तान से आगे, जब उस कब्रिस्तान के आगे से निकला था ना, तो गालियाँ उसने कब्रिस्तान की तरफ भी निकाली थी। भूतों को, चुड़ैलों को नाम ले लेकर माँ बहन की गालियाँ, हर गंदी गाली वो निकालता जा रहा था। उसे डर ही नहीं था किसी का। इस तरह उसे लगा मैं जिंदा को तो तंग करता हूँ, मरे हुए को भी तंग करूँगा। इसके बाद अब वो कब्रिस्तान से आगे निकल गया। आगे एक पेड़ लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा पेड़ था जो काफ़ी पुराना सा था। उसके जो तने थे काफ़ी दूर तक थे और पूरी तरह से छतरी बना हुआ था। नीचे काफ़ी छाँव थी और बैठने के लिए छोटी मोटी जगह बनाई हुई थी। अब आगे खेत थे, कुछ लोग यहाँ पर आते होंगे। अब उसने स्कूटी वहाँ खड़ी की। बाथरूम करने के लिए वो पेड़ के सामने गया और पेड़ पर बाथरूम करने लगा। इसी के साथ कुछ पंछी, कुछ जानवर, बिल्ली होगी जो पेड़ के ऊपर थोड़ा हिल रही थी, तो वो उसे गालियाँ निकालने लगा। नीचे से पत्थर उठाया और ऊपर पत्थर मारने लगा। तभी वहाँ से आवाज़ आई, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो। अब सचिन को लगा कोई है आसपास। अब मैं बाथरूम कर रहा हूँ, इस तरह पेड़ पर जगह बनाई हुई है बैठने वाली, वहाँ पर बाथरूम कर रहा हूँ, पत्थर मार रहा हूँ, कोई पीछे का खेत का मालिक तो नहीं, भागता हूँ। इसके बाद उसने स्कूटी उठाई, बड़ी तेज़ी से पत्थर फिर से पेड़ की तरफ मारने लगा। अब माँ बहन की गालियाँ निकालने लगा, तू कौन है मुझे रोकने वाला, चल भाग यहाँ से। ये बोलकर वो स्कूटी लेकर घर आ गया। इसके बाद जब वो कॉलोनी में घुसा, उसने देखा वो बच्चे वहीं पर खड़े थे, वो इंतज़ार कर रहे थे। इसने काफ़ी समय लगाया, स्कूटी इसने हाथ में भी नहीं पकड़ाई, बड़ी तेज़ की, उतर गया और स्कूटी आगे जाकर घिसड़ गई। हंसता रहा वो। अब उसने स्कूटी पर काफ़ी स्क्रैच डाल दिए थे। फंसने वाले तो वो लड़के थे ना, वो लड़का जो बेचारा स्कूटी सीख रहा था, वो फंसता, उसे दोबारा स्कूटी नहीं मिलती। इस तरह जो सचिन वो घर गया। जब वो रात के लगभग 9:30 बजे घर पहुंचा, उसके पिता तो टल्ली थे, माँ रो रही थी। माँ ने कहा खाना खाओगे? उसने कहा हाँ खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा, हर रोज़ खाता हूँ, ये घटिया खाना मुझे हर रोज़ खाना पड़ता है। ये बोलकर उसने खाना खाया। इसके बाद अपने कमरे में चला गया। हर रोज़ वो कमरे में आया करता था, मोबाइल पर गेम खेला करता था या ताश खेला करता था या ऐसी कोई भी चीज़ जो पिता की पड़ी हुई होती उसे खेलने लगता, तोड़ने लगता। लेकिन आज कुछ अलग था। आज सचिन
लगभग 10:30 बजे तक वो कोई नॉवेल्स थी उसे पढ़ने की कोशिश करता रहा, बीच बीच में पढ़ा करता था। अब स्कूल की जो किताबें थी उसे तो हाथ तक नहीं लगाता था, फेल भी हो जाए उसे कौन सा फ़र्क था। किसी तरह से उसके 40 नंबर आ जाया करते थे, 40%, और वो पास हो जाया करता था। पढ़ने का उसे ज़्यादा शौक था भी नहीं, लेकिन नॉवेल्स, स्टोरीज़ जैसे हैरी पॉटर की, वो पढ़ने की उसे काफ़ी ज़्यादा तलब हुआ करती थी। अब वो एक नॉवेल को पकड़े हुए पन्नों को पलट रहा था, तभी एक आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई खुरच रहा हो कुछ, जैसे ब्लैक बोर्ड को हम अपने नाखूनों से खुरचते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसी आवाज़ से परेशानी होती है। अब ऐसी आवाज़ से परेशानी यहाँ सचिन को भी होती थी। पहले वो आवाज़ आई और काफ़ी उसे घिन सी हुई, ये किसने आवाज़ निकाली। उसके बाद फिर से वो आवाज़ हुई, उसे लगा ये माँ कर रही होगी। अब माँ को जाकर कह कर आता हूँ क्यों ये आवाज़ लगा रखी है, मैं परेशान हो रहा हूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल कर गया, अब वो अपने पिता के कमरे में गया। पिता से डरा करता था। उसके पिता जब पी हुई होती ना, अगर गुस्से में आ जाए तो उसे पीट दिया करते थे, इसलिए वो बात तक नहीं करता था। जब वो अपने पिता के कमरे में गया, उसने देखा पिता और माँ वो तो सो रहे थे, तो ये आवाज़ उन्होंने नहीं की, इसलिए चुपचाप उसने दरवाज़ा लगाया, अपने कमरे में आ गया। अब जब वो अपने कमरे में आया, कुछ देर वहाँ पर बैठा, खिड़की से बाहर देखा, वो आवाज़ नहीं आई। फिर वो नॉवल पढ़ने लगा। जब वो नॉवल पढ़ रहा था, 1 मिनट हुआ होगा, फिर से वो आवाज़ आई। अब फिर से उस आवाज़ ने उसे परेशान सा कर दिया, लेकिन अब उसे महसूस हुआ ये आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और ये कमरे के अंदर से आई। वो देखने लगा कि माँ और पिता का कमरा वो तो दूर है, वो तो इस तरफ है भी नहीं जो आवाज़ करते। ये आवाज़ अंदर से ही कोई कर रहा है, कहाँ से आ रही है। फिर वो कान लगाकर सुनने लगा। अब वो ध्यान दे रहा था आवाज़ की तरफ। 1 मिनट बाद फिर से आवाज़ आई। अब फिर से उसने आवाज़ सुनी कि वो आवाज़ तो बेड के करीब से आ रही है, ज़्यादा दूर से तो आ नहीं रही। फिर ध्यान लगाया उसने तो वो आवाज़ बेड के नीचे से आ रही थी। नीचे फर्श बना हुआ था, जैसे फर्श पर कोई लोहे की चीज़ या नाखून काफ़ी तेज़ी से खुरच रहा हो। वो ची की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। अब उसे लगा कोई नीचे है, कोई बिल्ली है, कोई चीज़ है, या बेड का कोई हिस्सा फंस रहा है। तब उसने नीचे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने सर नीचे की तरफ लटकाया, 2 बड़ी बड़ी आंखें, इतना बड़ा कोई चेहरा, काफ़ी भयानक भूतिया सा उसे नजर आया, और वो भी उल्टा। उसकी वहीं पर चीख निकल गई। इसके बाद वो डर कर कमरे से बाहर। जैसे ही वो पिता के कमरे में, वो अंदर से डरपोक था, बाहर से बहादुर बना करता था। छोटे बच्चों को पीट कर उसे लगा करता था कि वो तो जॉन विक बन गया। लेकिन अब एक भूतिया चेहरा नजर आया तो बेचारा डर कर पिता के कमरे में चीखें मारता हुआ। पिता उठे, माँ उठी। वो कहने लगा भूत मेरे बेड के नीचे। इसके बाद अब पिता ने 2 चमाटे लगाए। क्यों तंग कर रहा है, मेरा सोने का समय है। लेकिन माँ समझी कि बेचारा बच्चा डर गया है, इसके डर को कम करना चाहिए। पिता सो गए। माँ आई, उस बेड के नीचे देखा, नीचे कुछ नहीं। उसके बाद सचिन बार बार नीचे ऊपर देखता रहा। तब माँ ने समझाया, देखो भूतिया नॉवेल्स मत पढ़ा करो, तुम्हें सपने ऐसे आते हैं, सपने में देखा होगा। सचिन ने कहा सोऊंगा तो सपना आएगा, ये सच था। माँ मानी नहीं। माँ अपने कमरे में चली गई। वो समझाता रहा कि माँ मेरे साथ सो, तो माँ कहने लगी पिता को बता दो। पिता मान गए तो ठीक है। अब सचिन चुप। अब पिता मानेंगे नहीं बल्कि चमाटे लगाएंगे, इसलिए चुपचाप वो अपने कमरे में आ गया। अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ, क्योंकि बेड के नीचे वो बड़ा सा चेहरा किसका नज़र आया था। इसके बाद वो चुप करके उस कंबल के नीचे सोने की कोशिश कर रहा, लेकिन कांप रहा डर के मारे। फिर से वो खुरचने की आवाज़, और वो छलांग लगा कर बैठ गया। इसके बाद वो नीचे देखना ही नहीं चाहता था। कानों में हाथ लगाकर कहने लगा मैं नहीं नीचे देखूंगा, मैं नहीं नीचे देखूंगा, नीचे कोई भी हो मैं देखूंगा ही नहीं, मैं ऊपर सोया रहूंगा। 2-3 बार वो खुरचने की आवाज़ें आई। जो उसने कानों पर हाथ लगा रखे थे ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आवाज़ इतनी तीखी थी कि हाथों के जैसे पार पहुंचकर उसे सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो बैठा रहा। 3-4 बार आवाज़ आई, उसने अनसुनी सी कर दी। सामने जो अलमारी थी कपड़ों वाली ना, उसका कुंडा अपने आप नीचे की तरफ खुला उसकी आंखों के सामने। अब वो कांप गया। इसके बाद वो अलमारी अपने आप खुली और सामने कपड़ों के बीच वही भयानक सा चेहरा, और आंखें ज़्यादा लटकी हुई, ज़्यादा सड़ा हुआ चेहरा, लेकिन काफ़ी बड़ा, जैसे कोई मास्क पहने छोटा कद का आदमी हो जो अलमारी के बीच में घुस कर बैठा हो, कपड़ों को इधर उधर करके। अब सचिन वो देखकर डरता हुआ गया अपने पिता के कमरे में, चीखने लगा मेरे कमरे में कोई है, और जाने से पहले उसने दरवाज़ा लगा दिया ताकि जो अंदर है अंदर से भाग ना सके। अब अपने माँ बाप के कमरे में गया। अब उसके पिता उठे। सबसे पहले 2 चमाटे और पीठ पर 2 बड़े ज़बरदस्त मुक्के। इसके बाद सचिन कह रहा सच में कोई है, मैं बंद करके आया हूँ, आओ मेरे साथ देखो।
अब उसके पिता पहले तो उसे मारते रहे, फिर कहने लगे ठीक है, अगर निकला तो उसे मारूंगा, अगर नहीं निकला तो तुझे पीटूंगा। सचिन ने कहा ठीक है। अब माँ और उसके पिता कमरे में आए, अलमारी खोली, कुछ नहीं, बेड के नीचे कुछ नहीं, हर चीज़ के पीछे कुछ नहीं, वहाँ कमरे में कुछ भी नहीं था जो उसे परेशान कर सके। उन्हें लगा ये सपना देख रहा होगा और बार बार डर रहा है, या इतना शरारती हो गया है कि हमें परेशान कर रहा है। इसके बाद पिता अपने कमरे की तरफ बढ़ने से पहले 4-5 चमाटे और पीठ पर 2-3 मुक्के, जिसे घसुन्न कहा जाता है, वो मारकर वापस अपने कमरे में चले गए। अब सचिन रो रहा। वो भूत से ज़्यादा डरा हुआ नहीं था जितना अपने पिता से डरा हुआ था। अब डर कर हर बार वो भागेगा और पिता बार बार उसे पीटेंगे, इस चीज़ का उसे डर था। अब वो क्या करता? चुपचाप कंबल के अंदर मुंह ओढ़कर अपने बेड पर बैठ गया। अब कानों पर लगा ली हाथ, कोई आवाज़ आएगी मैं नहीं देखूंगा, किसी तरफ से कोई अलमारी खुली मैं नहीं देखूंगा। तब उसने देखा कि उसका जो कंबल था थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। अब उसका कंबल ऐसा हिल रहा था जैसे पीछे से कोई खींच रहा। उसने कहा मैं नहीं देखूंगा, कुछ भी हो मैं आंखें बंद करके बैठा रहूंगा। अब उसने अपने घुटने एक साथ इकट्ठे कर लिए, वो सिकुड़ कर बेड पर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वो जो कंबल था वो पतला था। अब बाहर लाइट जलाई हुई थी, लाइट की रोशनी कंबल के अंदर आ रही थी, पूरा अंधेरा नहीं था, उसकी टांगें नजर आ रही थी, सब कुछ नजर आ रहा और कंबल जैसे कोई थोड़ा सा खींच रहा। तब उस कंबल में जैसे नीचे से अब टांगों के पास से एक वैसा ही सर निकला, लेकिन थोड़ा छोटा, और हंसता हुआ कहने लगा सचिन सचिन। अब ये आवाज़ सुनी, सचिन चुप करके भागा सीधा बाथरूम की तरफ, दरवाज़ा लगा लिया और टॉयलेट सीट पर बैठ गया। अब वो चीख तक नहीं सकता था क्योंकि पिटना उसे नहीं था। ये क्या चीज़ है जो उसके पीछे पड़ी है। इसके बाद हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया। अब सचिन ने कहा मैं नहीं खोलूँगा। फिर से दरवाज़ा उसने खटखटाया। सचिन बोलने लगा मैं नहीं खोलूँगा। अब सचिन को पता था ये भूत उसके साथ कुछ करने वाला है। अब वो जो टॉयलेट सीट थी ना, उसने बंद करके उस पर बैठा हुआ था वो। इसके बाद दरवाज़ा खटखटाना बंद, उसे लगा वो चला गया। अब जो टॉयलेट सीट थी उसके नीचे से खटखटाया किसी ने, जैसे वो जो कमोड होता है ना उसके अंदर से किसी ने हाथ निकाला हो और वो खटखटा रहा हो। अब जैसे ही खटखटाने की आवाज़, वो वाइब्रेशन उसे महसूस हुई, वो छलांग लगाकर उठ गया। वो सीधा शावर के नीचे पहुंचा और देखने लगा कमोड की तरफ। अब कमोड का वो ढक्कन खुला और उसके अंदर से वो चेहरा नजर आया। अब वो चीख तक नहीं सकता था, वो तो कांपने लगा, वो रोने लगा, कांपने लगा। कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उस प्रेत ने, भूत ने, जो भी था, कमोड के अंदर से वो चेहरा निकाला और दोबारा अंदर की तरफ कर लिया। अब सचिन वहीं खड़ा। बाद में फिर से उसने दरवाज़ा खटखटाया। अब सचिन ने कानों से हाथ हटाए, हाथ जोड़े और भगवान का नाम लेने लगा। तभी बाहर से आवाज़ आई। अब आया भगवान याद। कभी भगवान को याद नहीं करते थे, अब भगवान की याद आ गई। सचिन डरते हुए बोला मैं सच में भगवान को बहुत याद करता हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने क्या गलती की है? तो सामने से आवाज़ आई अच्छा इतने अच्छे बच्चे हो, कभी कब्रिस्तान में गालियाँ निकालते हो तो कभी पेड़ों के पंछियों को गालियाँ निकालते हो, किसी की इज्जत नहीं करते और बच्चों को तो परेशान करते हो, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तब सचिन हाथ जोड़कर मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहने लगा बाहर से नहीं, अब तुम्हारे जाने का वक्त है, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे ही बच्चे हमें बहुत पसंद आते हैं जो शरारती हैं। इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारी दुनिया में आओ, बहुत मज़े करेंगे, घरों को जलाएंगे, ज़मीनें बर्बाद करेंगे, बच्चों को काटेंगे, उन्हें मारेंगे। उस दुनिया में बहुत आत्माएं फिरती हैं, हर किसी को मारेंगे, काटेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो मेरे साथ उस दुनिया में, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। अब सचिन रोता जा रहा था और बाहर से वो दरवाज़ा खटखटाता गया, चलो मेरे साथ। अब सचिन ने कानों को हाथ लगाए कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, किसी को परेशान नहीं करता, जो मैंने गलतियाँ की मुझे माफ़ कर दो। अब वो भूत कहे जा रहा इतनी जल्दी बदला थोड़ी ना जाता है, चलो मेरे साथ, जो चाहते हो वही मिलेगा, यहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं, अच्छा बनकर तुम्हें क्या मिलेगा, चलो मुर्दों की दुनिया में। अब सचिन रोता रहा और पूरी रात बाहर से वो आवाज़ें चलो मेरे साथ। सचिन ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह सुबह
जब उसकी आंख लग गई 3-4 बजे, जब वो आवाज़ें बंद हुई। अब 8 बजे माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आकर वो चीखने लगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं कुछ बुरा नहीं करता। माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो, अब बाहर आ जाओ, इस तरह बाथरूम में क्यों छिपे हो। तब वो बाहर आया। अब उसने माँ को बताया और माँ इस बात पर यकीन नहीं कर रही। जब माँ ने पिता को बताया तो पिता कमरे में आकर 2-3 चमाटे और लगा कर गए। ये पागल हो गया है, भूतों पर यकीन करता है, तुझे पहले से कहा है कि पाठ किया कर, कुछ अच्छे काम किया कर। पिता चमाटे मारकर चले गए। अब पिता को जैसे बच्चे की परवाह ही नहीं थी, वो तो काम पर चले गए। अब सचिन पूरा दिन सोचता रहा, करूं तो मैं करूं क्या। अब जब वो ग्राउंड में खेलने गया, हर बार वो रोब मारकर खेला करता था। आज वो बॉलिंग कर रहा था, उसे बैटिंग नहीं करनी थी। जैसी गेम चली उसने वैसा किया, किसी को परेशान नहीं किया। उसे लगा मैं अच्छा बन जाऊंगा, इस तरह मैं बच जाऊंगा। वो रात उसे भूत की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई और 2-3 दिन तक वो अच्छा बनकर रहा। उसके बाद उसे लगा वो भूत दूर चला गया। मैं अच्छा बन गया तो वो दूर चला गया। अब अपने पुराने रूप में आ जाओ। अब वो अपनी कॉलोनी में फिर से बच्चों को परेशान करने लगा। उस दिन वो रोब मारने लगा, क्या मेरे पाँव दबा, मेरे पैर की मालिश कर, अब सर की मालिश कर। और रात को जब वो 11 बजे बेड पर सोया हुआ था, अब उसका जो सर था पीछे से किसी ने बाल पकड़ लिए। इसके बाद बाल पकड़कर जो बेड की जो पीछे वाली लकड़ी के छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पर गद्दा फंसा होता है, वहाँ पर खींचकर बाल अंदर की तरफ खींच लिए। अब वो चीखने की कोशिश तो कर रहा, मुंह पर हाथ रख के हुए, ताकि वो चीखे ना। पिता फिर से पीटेंगे, शराब पी हुई थी उन्होंने। लेकिन हल्की आवाज़ में, कौन हो तुम। पीछे से आवाज़ आई, तुम तो बदल गए थे ना। बदले नहीं, तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ, यहाँ तुम्हें रहने का फ़ायदा नहीं है। खुद को बदल कर क्या फ़ायदा। मुर्दों की दुनिया में, शैतानों की दुनिया में चलो, शैतान बच्चों की वही जगह है। अब सचिन माफ़ी मांग रहा, मैं वैसा दोबारा नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। उस प्रेत ने बाल नहीं छोड़े। अंत में सचिन को खींच कर सर, बाल अपने तुड़वा कर सर बचाना पड़ा, वरना वो तो बालों को खींचता जा रहा था। उसके सर के बाल एक तरफ से खींच कर तोड़ दिए गए थे और सचिन जान गया था, ये मेरे साथ ही है, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं। अगले दिन सचिन सुधर कर अब किसी को परेशान नहीं कर रहा। जिसके पास जाता माफ़ी मांगता, ताकि अपनी रेपुटेशन ठीक कर सके। अब वो 1 महीने ठीक रहा। उसके बाद उसकी आदतें भी ठीक होने लगी, लेकिन बीच बीच में दौरा पड़ता किसी को तंग करने का। और रात को कभी पंखे से उसके बाल खींच दिए जाते, कभी उसकी पीठ पर जैसे पास में पड़ी हुई बेड से वार होते। पूरी रात वो पिटता। एक गलती की सज़ा उसे काफ़ी मिलती और हर बार उसे यही कहा जाता, अगर बदल नहीं सकते तो चलो मेरे साथ, अब ज़्यादा गलतियों के लिए जगह नहीं बची है, तुम्हें आना होगा। सचिन ने उसके बाद कानों को हाथ लगा लिया कि वो ऐसा नहीं रह सकता। इसके बाद वो जितने जान पहचान दोस्त थे उनको बता चुका था। अब किसी को तो बताना था ना, पहले वो चुप रहता, अब वो बताता गया। और दोस्तों ने कहा तुम्हें किसी तांत्रिक से मिलना होगा। अब वो दोस्तों की स्कूटी के पीछे बैठकर, अब उसने चलाई नहीं, उसने मना कर दिया, ये मेरी नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं पीछे बैठूंगा, मुझे लेकर चलो। वही बच्चे जिसे उसने पीटा था वो लेकर गए थे तांत्रिक के पास। बड़ी मिन्नतें की थी, पाँव पकड़े थे, तब लेकर गए थे, कोई रोब मारकर नहीं लेकर गए थे। वहाँ तांत्रिक ने कहा भूत का निवारण हो जाएगा। जब भूत का निवारण हो गया, उसे लगा भूत अब भाग गया होगा, अब शायद मैं थोड़ा हल्का हो सकता हूँ। उसने उस दिन एक गाली निकाली थी एक लड़की को स्कूल में, और रात को वो आवाज़ें, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। वहाँ बाथरूम में कभी कमोड से आवाज़ें, कभी वॉश बेसिन से आवाज़ें, तो कभी शावर से निकलने वाला वो बाल जैसा कुछ तेल, जैसे शावर से पानी की बूंदें निकलती हैं ना, उसके जैसे बाल निकल रहे थे। बार बार उसका शरीर गंदा होता और उसके सर के बाल इतने झड़ते कि उसे लगा कि वो गंजा हो जाएगा। एक गाली की सज़ा उसे ये मिल रही थी, अब वो बदल कर ही बच सकता था, वो ये जान गया। अब ये होता है बकोलवा भूत। इसके बाद सचिन उससे छुटकारा पा नहीं सका, लेकिन वो भूत उसके पास रहा या चला गया वो कभी समझ नहीं पाया। जब वो बड़ा हुआ उसे लगा ये एक भ्रम था। बचपन में वो भूत से बेवजह डरा करता था, ये उसकी याद थी। जो बुरी यादें होती हैं ना, हम जल्दी भूल जाते हैं। जब हमने किसी पर एहसान किया हो वो हमें याद रहता है, अगर किसी ने हम पर एहसान किया हो हम भूल जाते हैं। इसी तरह बचपन की जो ऐसी कड़वी यादें होती हैं धीरे धीरे हमारा दिमागों से भूल जाता है।
जबकि जो अच्छी यादें होती हैं वो हम धीरे धीरे छोटी छोटी याद बनाकर रखते हैं। अब सचिन का मानना है कि वो जो हुआ ना वो उसका भ्रम था, वो थोड़ा बुरा बन गया था, इसीलिए उसका दिमाग उसको झूठ दिखा रहा था। लेकिन असल में बकौलवा भूत यही तो चाहता है। अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, बकौलवा भूत अच्छा भूत होता है या बुरा भूत होता है? कहते हैं कि बकौलवा भूत बच्चों को परेशान करता है, और ख़ास तौर पर वो बच्चों को जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। और वो बकौलवा भूत पेड़ों पर रहता है और शरारती बच्चों को पकड़ ले तो उसके साथ बना रहता है, उन्हें सुधार कर दम लेता है, और जो नहीं सुधरते उन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है। और फिर वो बच्चे कभी किसी को नहीं मिलते, और उनके साथ उस दूसरी दुनिया में, मुर्दों की दुनिया में क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी देने वाला कोई बच्चा बचकर वापस नहीं आ पाया। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप भी शरारती हैं, तो क्या आप बकौलवा भूत पर यकीन करना चाहोगे? अगर आप शरारती हैं तो यकीन कीजिए बकौलवा भूत होते हैं, और अगर आपके पास आ गए सारी शरारतें निकल जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।